किसी से इतनी भी मोहब्बत ना करो जिसकी की कीमत चुकानी पड़े, जिसकी कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े आपको, जिससे कि आप डिप्रेशन में चले आएँ, जिससे कि आपको एंग्जाइटी हो जाए, जिससे कि आपको मेंटली हेल्थ पे आपकी फ़र्क पड़े। ये चीज़ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी, इस ब्लॉग के हवाले से बताऊंगी। बने रहें एंड तक ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज नहीं है, चिकन की रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो है वो आज के ब्लॉग में शीर भी बनाऊँगी, क्योंकि आज नहीं है, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। और मेहमानों ने बोला है, उसमें से एक मेहमान ऐसे हैं कि मेहमान क्या, मेरा भाई है, जो उन्होंने बोला है कि आप नहीं है, चिकन कौरमा नहीं बनाना, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं है, उसकी जगह आप फ्राई कर लें। मैंने दाल तड़का बनाया था और बनाई थी खाने में शीर मैंने, और बनाया था चिकन फ्राइड। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होता है। और आप जो है ब्लॉग भी इंजॉय करें, साथ साथ मेरी रेसिपी को भी देखें, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस ब्लॉग में इंटरेस्ट आने वाला है, और जिससे कि आप जो है बहुत काम को भी बहुत आसानी हो जाएगी। मैं किस तरह से काम करती हूँ मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ। मैं एक काम के साथ नहीं है, दो दो चार चार काम करती हूँ। आज नहीं है, उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा दिल दुखता है। किस चीज़ों से हमारा दिल दुखता है? अच्छा जी, मैंने आपको शुरू में बोला कि इतना भी प्यार किसी को ना करें कि उसकी जो है वो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि जब हम दिल लगा लेते हैं ना, ये दिल ही तो है, अगर इसको मुट्ठी में करें तो ये सिमट जाता है, और इसको फैलाएं तो ये समंदर बन जाता है। इसी चीज़ पे मैं कहूँगी कि फ़िज़ा में आती थी हवा मेरे नाम से, कभी हम भी जिया करते थे बड़ी बड़ी शान से। फ़िज़ा में आती थी हवा मेरे नाम से, अब हम गुजर रहे हैं ऐसे मुकाम से कि नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। कि ये मोहब्बत नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा जी, मोहब्बत होती ऐसी है कि ये किसी से भी हो सकती है, भले, क्योंकि मोहब्बत जो है एक नाम है, जिसको नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गलत उसमें ही ले जाएं कि मोहब्बत जो है वो ऐसी होती है। अच्छा जी, मोहब्बत ऐसी भी होती है, क्योंकि हम लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, शादी के बाद में बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल उलट पलट हो जाती है। क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ नहीं होता, बिल्कुल भी हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। हमें इतना तजुर्बा नहीं होता, क्योंकि एक नई जगह होती है, एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मोहब्बत इतनी भी न करें जो हद से बढ़ जाए, और बाद में वो इतना दर्द दे जाए कि बस आप जो है वो दर्द में रहें और आपको लगे कि हमारी दुनिया यहीं ख़त्म हो गई। दुनिया किसी के जाने से ख़त्म नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाए, आपकी ज़िंदगी से कोई निकल जाए जिसे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो, उसके जाने से ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब हम दिल लगा लेते हैं ना, तो हम ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। क्योंकि बंदा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं इस मौज़े पे बात करूँगी कि आप नहीं है, पहले तो लोगों को परखना और समझना सीखें। और मैंने आपको बोला है कि तजुर्बा है ना, तजुर्बा देख देख कर आता है इंसान को, एक साथ नहीं आता है। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीखता है, क्योंकि हम हर किसी को अपना समझने लगते हैं। सच बताऊं तो मेरे अंदर तो ऐसी जो मतलब ख़ासियत है, और मेरे अंदर वो बात है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस तुम्हें तो कोई मिल जाए, बस तुम नहीं है 1 मिनट के बजाय नहीं है बंदे से 10 मिनट बात कर सकती हो। मतलब ऐसा लगता है सामने वाला बंदा थोड़ी बात कर लेता है ना अच्छे से। मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं है, ऐसा लगता है शायद ये मेरा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं रहा कि आप जो है आँख बंद कर विश्वास कर लें। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। अब मुझे मतलब ऐसी थी मैं, लेकिन अब नहीं हूँ। अब अगर कोई मुझे चाहता भी है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को मेरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो मुझसे खुश है, या सामने वाला मुझे प्यार करता है, अब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। क्योंकि मेरा यकीन नहीं है उठ रहा है इस मोहब्बत के नाम से और अपनों के नाम से। क्योंकि ज़्यादातर नहीं है, इंसान मोहब्बत में ही चोट खाता है। क्योंकि जब हम मोहब्बत करते हैं ना, दुख नहीं है वो ही देता है, क्योंकि गैर को पता नहीं होता कि उसको बार कहाँ करना है। ये अपने होते हैं ना, इनको ही पता होता है कि बार करने से जो है बंदा कितना टूट जाएगा, कितना अंदर तक धंस जाएगा। ये अपने जो होते हैं ना, ये अपने ही बार करते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है, हमारे दिल का, दिमाग का, हम किस चीज़ से खुश हैं, किस चीज़ से नाखुश हैं, हर चीज़ का पता होता है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप आँख बंद करके इस ज़माने में किसी पर भरोसा ना करें। सच बताऊँ तो अपनों पे भी ना करें। यहाँ तक
क्योंकि अब वो चीज़ है कि आपके अपने नहीं रहे हैं, जो अपने थे ना वो है नहीं। आजकल ज़माना इतना बदल गया है, अगर आपके पास पैसा है ना, आपके गैर भी अपने हो जाते हैं। जब पैसा अपने नहीं होता है ना, तो हर किसी की पैसा जो है शक्ल और सूरत दिखा देता है, और वक्त बता देता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। सो आपके साथ में जो दुख में खड़ा होता है, आपके साथ में आपकी परेशानी जो लड़ रहे होते हैं, आप परेशानी में खड़ा होता है, तो मैं तो कहूँगी कि वो ही अपना है। और आपकी परेशानी में, दुख में जो अपना नहीं है ना, तो वो अपना है नहीं। मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुख सुख के जो साथी होते हैं ना, वो अपनों को कहते थे कि अपने जो है वो दुख सुख में साथ देते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। जब गैर आपके दुख सुख में साथ देते हैं ना, परेशानी में, सो वो ही अपने होते हैं, और उनको अपना भी मानना चाहिए। आपको कभी भी किसी बुरे वक्त में अगर कोई काम आ जाए ना, सो उसका नहीं है एहसान नहीं भूलना चाहिए बंदे को, कभी नहीं भूले। कुछ बंदे नहीं है बड़े एहसान फरामोश होते हैं कि चुटकी में नहीं है, पल में इंसान भूल जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई साथ दे रहा है ना, उसका एहसान मानना चाहिए। और आप किसी को प्यार करते हो ना, तो उस प्यार का इजहार भी करें कि हम आपको इतना चाहते हैं, या आप में मुझे जो है वो इतना इंटरेस्ट है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हज़रत अली ने भी फरमाया है कि अगर प्यार आप कर रहे हो ना किसी से, तो सामने वाले को ज़ाहिर भी करो। ज़ाहिर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, प्यार किन किन चीज़ों से बढ़ता है, मैं बताऊँ आपको कि प्यार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बुला रहा है, खाने पे इनवाइट कर रहा है, या आपको वैसे ही कोई बुला रहा है। ऐसा होता है जब हमारी ससुराल हो जाती है, तो लोग मतलब जो बोलते हैं, अपनी बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है। एक लड़की की भी एक मायका छोड़ के आती है ना, तो ससुराल में भी नहीं है, बहुत बड़ी अच्छी खासी फैमिली होती है। जो पीहर में होते हैं, मायके में होते हैं, जैसे चाचा, ताया, फूफी, सो यहाँ भी वही लोग मिलते हैं। अगर आप उस नज़रिए से देखें, जैसे फूफी की जगह फूफिया सास हो गई, और नहीं है देवर जेठों की जगह, जैसे अपने चाचा ताऊ की जगह चचिया ससुर होते हैं, तैया ससुर होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कहीं भी जाएं, थोड़ा बहुत तोहफ़ा लेके ज़रूर जाएं। उससे क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है, उससे मोहब्बत बढ़ती है, और ज़्यादा गहराई मोहब्बत में बढ़ती है। सो तोहफ़े से बहुत प्यार बढ़ता है, क्योंकि ये तोहफ़ा तो नबी ने भी फरमाया है कि तोहफ़ा जो है मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहीं भी जाएं तो छोटा मोटा तोहफ़ा लेके जाएं, उससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है। और प्यार का इजहार भी करें कि सामने वाले को क्या पता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट है। सो मैं इस चीज़ को बताऊंगी कि मुझे तो ऐसे समझो कि मतलब भरोसा सा उठ गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और आपके अपने बच्चे ना, बच्चों को भी नहीं है, बहुत ही समझदार आप बनाएं, उनको गाइड करें कि हर किसी के साथ जो है आपने नहीं रहना है, हर किसी से बात नहीं करनी है, हर किसी के घर नहीं जाना है। क्योंकि अब नहीं है, विश्वास उठता जा रहा है। आप देख रहे हैं, आए दिन एक ना एक दिन नई खबर सुनने को मिलती है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। बस आप नहीं है, सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको अच्छी खबर तो कम मिलती है और बुरी खबर ज़्यादा मिलने लगती है। सो इस चीज़ का ध्यान दें, अपने बच्चों को गाइड करें, और अपने बच्चों को आँखों के सामने ही ज़्यादा रखें, मतलब बाहर नहीं निकलने दें ज़्यादा, और लोगों में भी नहीं बैठने दें, लोगों के घर भी नहीं जाने दें, क्योंकि किसी का विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कुछ ख़ास रिश्ते ऐसे हैं जिनका विश्वास है, जैसे दादा हैं, दादी हैं, फूफी हैं, क्योंकि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आपके बच्चों को वो अगर प्यार भी नहीं देंगे तो इतनी नफ़रत भी नहीं करेंगे, जान से मारने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका खून है। लेकिन इसके अलावा मेरी नज़र में आपने किसी पे इतना एतबार नहीं रखना है। अगर कोई आपसे प्यार से भी बोलता है ना, कितनी भी मोहब्बत से बोलता है, मैंने आपको बताया कि प्यार में नहीं है इंसान, प्यार में ही तो धोखा देता है इंसान। क्योंकि जब हम किसी पे इतना भरोसा कर बैठते हैं ना, तभी तो हम धोखा खाते हैं, प्यार में ही तो धोखा मिलता है। सो किसी से इतनी लगन ना लगाएं, अपने बच्चों को या ख़ुद को जलने के लिए उसमें न छोड़ें। और मेरे कहने का बस यही मतलब है इस ब्लॉग के हवाले से कि मतलब किसी पे आग भर के भरोसा ना करें। आप अपने को खुली किताब की तरह किसी के सामने ना रखें, अपनी बातों को जो है वो छिपा कर रखें, अपनी चीज़ों को भी छुपा कर रखें। क्योंकि नज़र अक्सर लगती है, और नज़र ऐसी होती है कि नज़र पत्थर को तोड़ देती है, और नज़र हक है, ये लगती है इंसान को तोड़ के रख देती है, ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है नज़र से। और ये मेरे साथ में हुआ है, और मैंने ये आपको एक दिन इसके लिए एक ब्लॉग बिल्कुल अलग से बनाऊंगी कि नज़र ने किस तरह से मेरी ज़िंदगी को तहस और नहस किया। क्योंकि आज जो मैं हूँ ना, ये नज़र है जो मुझे नज़र लगी है। सो इसीलिए अपनी चीज़ों को और ख़ुद को भी छिपा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है।
और गाइस ये देखें, ये निहारी मंगाई थी हमने अलीगढ़ से। ये बहुत ही टेस्टी मतलब बनाई थी उन्होंने। और ये नहीं है, मैं दोदपुर रोड से, ये ज़करिया मार्केट से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वहाँ अच्छी बनती है और मुझे कहीं की अच्छी नहीं लगती। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप मेरी ब्लॉग पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।